अस्सलामु अलैकुम सामीन। 19 रबीउल अव्वल और 5 अक्टूबर है। ख़बर का उन्वान है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बार फिर शोशा छोड़ा जा रहा है। दरअसल 24 घंटे पहले उत्तराखंड के वज़ीर आला ने मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की है। इस दौरान उत्तराखंड में जो इस काम को लेकर कमेटी तश्कील की गई थी, यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके लोगों ने भी मुलाकात की है। समझा जाता है कि उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है, यूसीसी लागू हो सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। दरअसल बीजेपी वाहिद पार्टी है जिसके पास मुल्क की तरक्की को लेकर, मुल्क के विकास को लेकर अलावा नारेबाजी के, दावों और शोशों के और कोई फार्मूला या मनसूबा नहीं है। बिहार सरकार ने और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने चूँकि ज़ात की बुनियाद पर सर्वे करा के ज़बरदस्त हमला किया है, ये सियासी हमला माना जा रहा है। बीजेपी के पास इसका कोई सिरे से तोड़ नहीं है, ना अब तक तोड़ मिला है, ना कोई इसका जवाब मिल रहा है। इसे दोबारा यकसा सिविल कोड का शोशा छोड़ा जा रहा है और अभी ये पार्टी और बहुत सारे शोशे छोड़ सकती है। फ़िलहाल शोशा यह है कि उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड लागू हो सकता है। ये शोशा कई महीने से छोड़ा जा रहा है। अब कहा गया है कि अगले 15 दिनों में कमेटी की रिपोर्टिंग आ जाएगी, ड्राफ्टिंग कमेटी की। उसके बाद ये असम्बली में कानून पास करा लिया जाएगा और इस तरह उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड लागू हो जाएगा। इस तरह बीजेपी मुल्क की सतह पर और भी दूसरे शोशे छोड़ सकती है। यकसा सिविल कोड का शोशा छोड़ सकती है, कोई और शोशा छोड़ सकती है। यानी अलावा नारेबाजी के और दावों के और शोशों के अलावा इस पार्टी के पास कोई मुल्क की तरक्की मंसूबा कुछ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मुल्क के वज़ीर आज़म ने राजस्थान में ऐलान किया था कि बीजेपी आएगी और नौकरियां लाएगी। शाम को उसी पार्टी के बीजेपी के लीडर वरुण गांधी ने आईना दिखाया वज़ीर आज़म को और बताया कि मुल्क के अंदर सरकारी 1 करोड़ आसामियां खाली हैं, पहले इनको तो भर दो। तो एक तरह का आईना होता है। तो कहना है कि इस पार्टी के पास शोशों के अलावा और दावों के अलावा सिरे से कोई मंसूबा नहीं होता है।